देखिए, फिलहाल चाइना ने एक 3 चाइल्ड पॉलिसी अपने जो देश के नागरिक हैं उनके लिए स्टार्ट की है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब यह है कि चाइना ने अपने जो देशवासी हैं उनसे यह कहा है कि अब आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने ऐसा कहा? इसके पीछे क्या रीजन है? वो चाइना जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, अलग अलग दुनिया के देश, खासकर इंडिया और यहां के कुछ महान लोग ये कहा करते थे कि देखिए चाइना से कुछ सीखिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी होती है वहां पे। उस चाइना को भी 3 चाइल्ड पॉलिसी लानी पड़ी। ऐसा क्यों? समझते हैं अपन इस एक एज पिरामिड से। ये एक एज पिरामिड है, ये बायोलॉजी में यूज भी होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या है इसे एक बार अपन समझते हैं। ये यहां पर आपको 3 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं हर एक पिरामिड में। नॉर्मली देखिए पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड ऐसा होता है जिसका बेस, नीचे का हिस्सा तो चौड़ा हो, ब्रॉड हो, और टॉप जो होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, चोटी जो होती है, वो नैरो हो, पतली हो। ये होता है एक अपराइट या सही सीधा पिरामिड। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? हर पिरामिड में नीचे की जो लाइन है वो नीले कलर की है, फिर ऑरेंज पट्टियां हैं और सबसे ऊपर हरी पट्टियां हैं। अब इसका मतलब अपने को समझना है, जो ब्लू लाइन है यानी नीली पट्टी है वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है या फेज है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब मैं इसको कह देता हूं, सपोज ये वो लोग हैं, वो सिटीजन्स हैं जिनकी एज, सपोज हमने फिक्स कर लिया, हमने कह दिया इनकी एज है 0 to 18 ईयर्स। ठीक है, सपोज करिए हमने इनको 0 से 18 साल वाला कह दिया है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव से पहले आते हैं। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले, हम कह देते हैं सपोज हमने इनकी एज ले ली 18 से लेकर के 45। ठीक है, सपोज हमने कह दिया 18 से 45 साल वाले हैं ये। और जो ये ग्रीन नजर आ रहा है, हरे रंग की जो पट्टियां नजर आ रही है, हम मान लेते हैं ये वो नागरिक हैं जिनकी उम्र, जिनकी एज है 45 प्लस। इनको बोला जाता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया ईयर्स में, अब आप इजीली समझ सकते हैं। 0 से 18 साल वाले जो हैं वो इसमें आएंगे, ऑरेंज पट्टी में आएंगे 18 से 45 साल वाले, और 45 प्लस वाले आएंगे हरी पट्टी में। अब देखिए क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहां से होती है कि इस तरह का एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व था या पिरामिड था भारत का, चीन का, इस प्रकार के देशों का जिनकी आबादी, जिनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, वृद्धि कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ हो गया था। इसका मतलब क्या होता है? ये जो है 0 से 18 साल वाले वो ज्यादा हो रहे हैं, ये देखिए ज्यादा हैं, इनसे कम है ये वाले, और सबसे कम है 45 प्लस वाले। यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसा कहीं पर भी होता है, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और आगे इसी गति से या और तेज गति से बढ़ेगी। तो इस प्रकार का, इस तरह का एक पिरामिड बनने लगा। इंडिया वालों ने, चाइना वालों ने, दूसरे देशों ने अध्ययन भी किया इसका, इसको स्टडी भी किया। और चाइना, जिसको हमारे भी देश के कई लोग बहुत बुद्धिमान मानता है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि नहीं, हम 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आएंगे। भाई हम अपने देशवासियों से सीधा कह देंगे कि भाई एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो आपसे सरकारी जो भी आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाती है वो हम नहीं देंगे, रोक देंगे। इस तरह से उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई की अपने कंट्री पे, और लोगों पे 1 चाइल्ड पॉलिसी थोप दी। अब हमारे देश को चाइना ने फोन किया कि देखिए हमने 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं, हमसे कुछ सीखिए। भारत वाले थे कूल, उन्होंने कहा भाई देखते हैं, हम लेट लतीफी में विश्वास रखते हैं, हम पहले आराम से खेल का मजा लेंगे और फिर देखेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करते। हमारे देश के कई लोगों ने शुरुआत की कि भाई ये देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी लेकर के आया चाइना, आप नहीं समझ रहे ये क्या है, ये नहीं, हम दो, हमारे दो, इस तरह के नारे लगाए गए, कई तरीके की चीजें लाई गई कि इतना पॉपुलेशन को डिक्रीज करना चाहिए, रोक देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। इसका भी नुकसान होता है भाई। ठीक है,
जो रेट है बहुत ज्यादा है, अगर तो उसको थोड़ा कम किया जाए, लेकिन डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम हो गई तो प्रॉब्लम होती है। जैसे यहां हुआ, क्या हुआ देखिए, कुछ सालों बाद चाइना में कुछ ऐसा ग्रोथ बन गई, ऐसा पिरामिड बन गया। मतलब क्या हुआ, जितने 0 से 18 साल वाले लोग थे उतने ही 18 से 45 वाले हो गए, ये बराबर हो गया। 45 प्लस वाले उनसे कम थे, लेकिन 0 से 18 वाले अब इसके बराबर आ गए। चाइना खुश होने लगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो संख्या थी ये घटने लगी थी। चाइना ने फिर से फोन किया, कहा देखिए भारतवासियों, हमसे कुछ सीखिए, हमने अपनी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल कर ली है। इंडिया ने कहा ठीक है, अगर आप कुछ महान काम कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, लेकिन हम अभी भी मजे लेंगे, देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ, यहां तक चीजें दिख रही थी कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब वन चाइल्ड पॉलिसी कंटिन्यू रही तो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ अब ये जो थे ये लोग ये ऊपर बढ़ गए। यानी जो आज 18 से 45 में आता है, आने वाले साल में वो 45 प्लस का भी तो होगा, ये ऊपर आ गए। नीचे ये जो थे स्टेबल, ये इस जगह पे गए, और इसके नीचे जो आए वो उनसे भी कम थे, और इस तरह का एज पिरामिड पॉपुलेशन का बन गया चाइना का। अब देखिए आप इसको समझिए, चीज को क्या है एक्चुअल इसके पीछे की कहानी। इसके पीछे अब कुछ इस तरह की बात है कि चाइना अब कुछ ऐसा हो चुका है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है ये लोग वो हैं जो आगे जाकर के कमाएंगे, ये लोग वो हैं जो आगे जाकर के कमाएंगे। भाई 0 से 18 है, आज से 5-10 साल बाद यही लोग तो कमाएंगे, और ये लोग वो हैं जो आज कमा रहे हैं लेकिन कल ये इस जगह चले जाएंगे। यानी ये वो लोग होते हैं जिन पे खर्चा होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं उन पे खर्चा होता है, हेल्थ सेक्टर में उनकी स्वास्थ्य पर खर्चा होता है। खर्चा कौन करता है, ये लोग करते हैं, और इन पे भी खर्चा किया जाता है, बच्चे हैं पढ़ाई करनी है, इन पे और इन पे खर्चा ये करते हैं बीच वाले। अब क्या होगा, ये कमाएंगे जब ये यहां आ जाएंगे, इनसे भी छोटा रह जाएगा आगे आने वाली पॉपुलेशन, डिक्रीज हो रही है, और ऊपर पहुंच जाएंगे ये। यानी कि खर्चा भी ज्यादा लोगों पर होना है, कमाने वाले हैं कम। ये वो एज है जो आगे जाकर के इस एज में आएगी, तो वो एज जिससे एक देश में डेवलपमेंट आता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, जो कमाते हैं वो तो रह जाएंगे कम। अब चाइना को समझ में आया कि भाई ये पास वाले इंडिया वाले मौज कर गए, लेट लतीफी के कारण आज बच गए, और हम लोग ज्यादा होशियार होने के कारण फंस गए अपने ही जाल में। तो क्या हुआ, हुआ यही कि अब इस तरह का ग्रोथ, ऐसा पिरामिड बन गया चाइना का। इससे क्या नुकसान होने वाला आप समझ चुके हैं। वो लोग जो कमाएंगे वो है कम, जिन पे खर्चा होना है वो ज्यादा है। बूढ़े लोगों की देश हम कह सकते हैं, बूढ़े लोगों का देश बनने जा रहा है चाइना, जहां पे यंग कम है। पहले ही आपने एक चाइल्ड पॉलिसी कर रखी थी, तो पैदा होने वाले तो कम है, कमाने वाले जो हैं वो इतने हैं कि उनको खर्चा जिन पे करना है वो बहुत लोग हैं। अब कैसे करेंगे, वो कैसे खुद कमाएंगे, कैसे उन पे खर्चा करेंगे। तो ये पूरी बात है जिसके कारण चाइना पहले तो आज से 1.5-2 साल पहले लेकर के आया 2 चाइल्ड पॉलिसी। पहले लेकर के आए थे वो 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी 2 बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आ गया है चाइना। यानी उन्होंने अपने नागरिकों को कह दिया है कि अब आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन वापस ठीक हो। ये ग्रोथ कर्व पहले कुछ ऐसा आए और फिर ऐसा आए जो ऑलरेडी इंडिया का ऐसा ही चल रहा है। यानी कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही है, अगर वो स्लो रेट से इंक्रीज हो, स्लो रेट से इंक्रीज हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो डिक्रीज होने लग जाए तो दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसको भी हमें समझना चाहिए साथ ही साथ, तो हम ये समझ पाए कि ये चाइना ने सीख ली और इस वजह से 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनानी पड़ी चाइना को। ऐसे इंडिया में कई लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन की रेट कम होनी चाहिए, हमें यह कहना चाहिए, ठीक है। जो बढ़ने की गति है, दर है, वो धीमी रफ्तार से बढ़नी चाहिए। इसका मतलब यह होना चाहिए, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं।
ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे, क्यों चाइना ने ये पॉलिसी लगाई। और चाइना जिसके लिए अब पूरे देश में हमेशा गुस्सा रहता है, चाहे कोरोना को स्प्रेड करने की बात में चाइना का नाम लिया जाता हो, चाहे पुराने समय से हम कई वजहों से चाइना को कोसते आए हैं। कोसने का एक और मौका आप लोगों को मिल जाता है यहां पे कि देखिए भारतवासी आप लोगों से ज्यादा दिमाग बुद्धि वाले रहे यहां पे। तो इसके साथ आपको एक नई चीज, बायो वाले जो बच्चे हैं, 12th के जो बच्चे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हल्के में ना ले, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू।